हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे, या फिर दोस्तों ये कह दें कि जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं वो फाइनल ईयर में जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत कन्फ्यूज़न है कि उनके एडमिशन को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखें, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। कौन सा विद्यार्थी मतलब योग्य है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैटर आता है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों या सेकेंड ईयर के हैं जो कॉलेज के। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी CGPA मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये CGPA क्या भला है, तो ये मैं आपको बता दूं। ये क्या है, कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए CGPA एक मतलब एक मेज़रमेंट है जिसके थ्रू हमको ये पता चल जाता है हमारी CGP कितनी है। CGPA का दोस्तों फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि औसत ग्रेड बिंदु है, जिससे हमको ये मालूम चल जाता है कि हमारा CGPA इतना बना है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में। CGPA दोस्तों एक तरह से एजुकेशन ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसका प्रयोग स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों के एकेडमिक परफॉर्मेंस मापने में किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो CGPA है, पहला रूल जो कॉलेज में है CGPA का, कि अगर आप अपनी मार्कशीट में देख लें कि आपका CGPA 5 है, तभी आप अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, या आप जो भी कहें नियम है कि अगर आपका CGPA जैसे मान लो किसी भी विद्यार्थी का CGPA अगर 4.9 है, तो ये विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में, चाहे वो सेकंड से थर्ड में हो या फोर्थ से फिफ्थ में है, तो वो नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये बात आपको समझ में आ गई हो, जैसे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, किसी विद्यार्थी का CGPA 4.9 है, ये 4.9 है और उसका एक सब्जेक्ट बैक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अगले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि जो CGPA है वो 4.9 होने के कारण उसे अगले सेमेस्टर में प्रमोट या अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो कि ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ एट प्रेजेंट के नियम हैं। अभी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्या चेंज करता है, उसके लिए आप चैनल पर बने रहें, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि 7 सितंबर के बाद इस पे नए नियम आएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया है। लेकिन जनरल प्रमोशन एट प्रेजेंट जो 5 सब्जेक्ट जो भी हैं सेकेंड सेम के या थर्ड के फोर्थ के जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं उसमें उन्होंने प्रमोट किया है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि हमारे किसी का ईयर बैक है या किसी का 2 सब्जेक्ट बैक हैं या 3 सब्जेक्ट बैक हैं। तो अभी के जो नियम हैं दोस्तों उसमें मैं आपको पूरा बता देता हूं कि किस तरीके से होगा। तो दोस्तों एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि जो CGPA वाला है बंदा, जैसे मान लो CGPA जिस विद्यार्थी का 5 है और उसके 4 सब्जेक्ट भी बैक हैं, तो वो अगले सेमेस्टर में जाने के लिए पात्र है। ये आप समझ लीजिए। पहली कंडीशन ये है कि उसके 5 CGP होना चाहिए। अगर 5 CGP है और 4 सब्जेक्ट बैक हैं तो भी वो अगले सेमेस्टर में, यानी कि वो सेकंड से थर्ड सेम में पहुंच सकता है या फोर्थ वाला फिफ्थ में जा सकता है। पॉलिटेक्निक के जो भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो 5 CGP है तो उसका चाहे वो एक सब्जेक्ट रुका हो तो भी जा सकता है, 2 रुके हैं तो भी जा सकता है, या 3 रुके हैं तो भी जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों 5 CGP है उसकी CGPA अगर उसकी 5 है, लेकिन दोस्तों उसके 5 सब्जेक्ट बैक हैं, तो वो अगले सेमेस्टर में नहीं जा पाएगा। 5 सब्जेक्ट अगर इसके बैक हैं तो वो नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी CGPA 5 है और 4 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट से कम रुके हैं, तो आप अगली क्लास में
या अगले सेमेस्टर में जाने की पात्रता आप रखते हैं। अब दोस्तों अब उनकी बात कर लें जिन विद्यार्थियों की CGPA जैसे मान लो 5 से कम है, 5 से कम है, या जैसे मान लो अगर किसी विद्यार्थी का 4.9 है तो भी वो अगले जो सेमेस्टर में है, अगले क्लास में है, वो पात्रता नहीं रखता है। आप ये समझ लें, अगर CGPA 4.9 है, भले उसका एक सब्जेक्ट रुका है तब भी वो नहीं जा पाएगा, 2 सब्जेक्ट रुके हैं तो भी नहीं जा पाएगा, 3 भी हो तो भी नहीं, और 4। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है अगली जो क्लास में जाने के लिए, यानी कि अगले सेमेस्टर में जाने के लिए जो मैटर कर रहा है दोस्तों, मतलब CGPA आपके CGPA एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और ये महत्वपूर्ण रोल ये चीज़ है कि अगर आपकी 5 CGPA है तो आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि अगली क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि CGPA अगर 5 है तब तो आपको अगली क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, आराम से आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 4 सब्जेक्ट भी रुके हैं तब भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर CGPA आपकी 5 से कम है, भले आपका एक सब्जेक्ट है, तब भी आप अगली क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नियम बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि अगर दोस्तों अब विद्यार्थियों का ये कहना है कि जैसे जनरल प्रमोशन हमको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में हमको दे दिया गया है, यानी कि दोस्तों जब एग्ज़ाम नहीं हुई है, अगर ये नियम फॉलो करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों का नुकसान हो जाएगा। अगर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाता तो विद्यार्थी जिनके बैक सब्जेक्ट हैं उसमें वो बैठते और हो सकता है वो निकाल लेते और अगली क्लास में वो पात्र हो जाते। तो दोस्तों ये अब मैं आपको बता दूं, ये जो CGPA आप समझ गए, जिनकी CGPA 5 है या 5 से ज़्यादा है तो वो अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं अभी की उसमें। अब दोस्तों जो ईयर बैक वाले हैं, जैसे मान लो किसी का ईयर बैक है, अब उनके लिए अभी राजीव गांधी ने कोई भी अभी कोई चीज़ बताई नहीं है। उन्होंने फर्स्ट ईयर जो भी ईयर बैक हैं या 4 से ज़्यादा जिनके सब्जेक्ट रुके हुए हैं, तो उनके लिए दोस्तों अभी मेरा ये कहना है कि 7 सितंबर को आप राजीव गांधी विश्वविद्यालय एक नई गाइडलाइन मतलब निकाल रहा है, जारी करेगा। तो आपको तब तक के लिए वेट करना है। 7 सितंबर के बाद आपको पता चल जाएगा क्या गाइडलाइन है। हो सकता है कुछ छूट दे दे जिनको ईयर बैक वालों हैं, या फिर वो कोई एग्ज़ाम भविष्य में ले, कंडीशनल एडमिशन दे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको 7 सितंबर के बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो दोस्तों अभी जो नियम है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर के लिए, बहुत सिंपल सा नियम है जो बार बार विद्यार्थी पूछते हैं। तो सीधा सा नियम है कि अगर CGPA आपकी 5 है तभी आप अगली क्लास में एडमिशन आपको मिलेगा। अब इसमें पहली चीज़ तो आपको यही देखना है, अगर 5 है तो आप जा पाएंगे। अगर 5 है और आपके सब्जेक्ट भी बैक हैं, 4 सब्जेक्ट भी बैक हैं, तब भी आपको अगले सेमेस्टर में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 5 CGP नहीं है तो आपको अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और 7 सितंबर के बाद मैं फिर एक नई वीडियो बना दूंगा। अगर राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने कोई नई गाइडलाइन जारी करेगा, निश्चित ही रूप से करेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जिन्होंने एग्ज़ाम उनकी मई जून में हो नहीं पाई, इसलिए उनको ईयर बैक भी लग सकता है, नई सेमेस्टर में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। तो तमाम ये जो कन्फ्यूज़न है उसको अगर 7 सितंबर में उस गाइडलाइन जारी करता तो मैं एक आपको वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ आप शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।